ये आपका ऐसे ओपन होगा, फर्स्ट जो आपका पेज दिखेगा। इसमें हमने लास्ट जो किया था, इन दैट वी डिस्कस्ड हाउ टू अपलोड दिस स्लाइडर। आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। यस मैम। ओके, स्क्रीन अभी आया नहीं मैडम, प्रेजेंटिंग ही हो रहा है। आ रहा है सर। मैडम हो रहा है। सर आ जाएगा, अभी वैसे हो तो रहा है मेरे स्क्रीन पर। तो डैशबोर्ड पे जब हम क्लिक करेंगे, ये वाली हमारी विंडो ओपन होगी, डैशबोर्ड चेंजेस करने के लिए। और ये जो जहाँ पे हमारे स्कूल का नाम लिखा है, केंद्रीय विद्यालय झरोदा कला CRPF, तो विजिट साइट, तो इसको दूसरे टैब में हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में ये साइट आइडेंटिटी से स्कूल का नेम, केवी कोड, एफिलिएशन, ये सब चेंज किया था। स्लाइडर अपलोड किया था। ये हमने नंबर ऑफ बॉयज़, गर्ल्स और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ये जो हमारा विजन और मिशन आ रहा है, ये आपका ऑटोमेटिकली आएगा। ये KVS का विजन और मिशन है, ये हमें नहीं करना है। हमें जो यहाँ पे स्कूल के नेम के नीचे जो दिखा है, जेनेसिस, विजन एंड मिशन, ये हमारे स्कूल के स्पेसिफिक होगा। तो ये अपडेट करने के लिए आई थिंक अभिषेक सर ने जेनेसिस बता दिया था लास्ट क्लास में। प्लीज कोई कंफर्म करिए, जेनेसिस हमने अपलोड किया था ना? जी मैम। यस मैम। अपलोड नहीं हुआ था, हमारी वेबसाइट नहीं खुल रही। जेनेसिस, विजन और मिशन, इन सब के जो है पेजेस हमें यहाँ पे मिलेंगे डैशबोर्ड में। तो पेजेस ऑप्शन में जाके एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि ये जेनेसिस जिनका नहीं ओपन हुआ था, तो उनके लिए ऑल पेजेस में जब हम जाएंगे, यहाँ पे हमें ऑल पेजेस में जेनेसिस को सर्च करना है। जेनेसिस में यहाँ पे एडिट ऑप्शन क्लिक करके इसमें ये वाला पार्ट हमें कॉपी करना है, जो आपकी पुरानी वेबसाइट से आप कॉपी कर सकते हैं। और ये तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बस आप जब उसमें कॉपी करेंगे, जब आप ओपन करेंगे। प्रियंका मैडम, सॉरी टू डिस्टर्ब, एक बार दोबारा से बता दीजिए प्लीज। सर ये होम पेज में जो हमारा ये स्कूल के नाम के आगे जेनेसिस, विजन और मिशन, ये तीनों विजिबल है सर? विजिबल है मैडम। जी सर। तो ये अपडेट करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये तीनों ऑप्शन के लिए हमें डैशबोर्ड में जो पेजेस ऑप्शन है, यहाँ पे डैशबोर्ड में पेजेस ऑप्शन में ऑल पेजेस पे आप क्लिक करेंगे, जब वहाँ पे आप ऐसे ब्राउज करके भी सर्च कर सकते हैं, और कोई स्पेसिफिक पेज को हम यहाँ से जो हमें चाहिए, जेनेसिस में सर्च पेजेस किया, तो ये वाला जब आपका ओपन होगा, यहाँ पे एडिट आपको क्लिक करना है। एडिट क्लिक करके आप अपनी पुरानी वेबसाइट से जहाँ पे आपका अबाउट केवी की ऑप्शन थी, वो वाला पार्ट कॉपी करके बस इस टेक्स्ट वाले पार्ट पे, एक विजुअल है एक टेक्स्ट है, विजुअल जैसा हमारी वेबसाइट पे दिखेगा हमें टेक्स्ट में चेंज करना है। इतना पार्ट मैंने कॉपी किया है यहाँ से, दिस पुरानी वेबसाइट से, और बस इसको आपको अपडेट कर देना है इधर से, तो ये हमारा ऐसे विजिबल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। हेलो मैम। यस मैम। मुझे मतलब वहाँ पर लिखा है प्लीज डू नॉट कॉपी डायरेक्टली फ्रॉम वर्ड और एक्सेल वगैरह, और उनका फ्रंट एंड एडिटर लिखा हुआ है, तो क्या आर वी सपोज्ड टू पेस्ट इन दैट फ्रंट एंड एडिटर? नो मैम, यू हैव टू कॉपी दैट डिस्क्रिप्शन हियर। ये जो यहीं पे जहाँ पे मैंने आपको ये वाला पार्ट जो विजिबल सेलेक्ट कर रही हूँ मैं, यहीं पे हमें पेस्ट करना है। मैंने भी अपनी वेबसाइट के पहले वाले पेज से ही कॉपी पेस्ट किया, पुरानी वेबसाइट से। बस आप इसको अपडेट कर देंगे और डिलीट कैश करके, तो आपके यहाँ पे ये जेनेसिस विजिबल हो जाएगा। ठीक है मैम?
यस, ठीक। विजन और मिशन के लिए भी जो है हमारे पेजेस ऑप्शन में सिंगल पेज है, तो आप देख रहे होंगे कि दोनों का सेम कंटेंट है। ये जो विजिबल है ये दोनों सेम है। तो ये इसके लिए वही पेजेस में हमें सर्च करना है, ऑल पेजेस में। केवीएस का विजन एंड मिशन ये नहीं हमें टच करना। ये हमारा जो होम पेज पे पहले ऊपर जो आ रहा था, ये ऑटोमेटिकली हेडक्वार्टर की वेबसाइट से पुश होगा। हमें विजन एंड मिशन एज पर आर विद्यालय इसमें एडिट करना है, इसमें केवीएस नहीं लिखा। ये हम जब क्लिक एडिट करेंगे, यहाँ पे वही सेम कंटेंट आपकी पुरानी वेबसाइट से आप सब कॉपी कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली आपका विजन और मिशन दोनों टैब्स में विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग विजिबल है, बट कंटेंट दोनों का सेम है। लेट्स मूव फर्दर। तो आज हम एक यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ऊपर हमारी मेन्यू बार में, इसमें से we'll discuss about this staff details, how we can update the details of our school. इसके लिए भी सेम ऑप्शन फ्रॉम बैकएंड, जैसे अभी मैं आपको आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, तो मैं आपको दिखाती हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन में स्टाफ डिटेल्स जब हम क्लिक करते हैं, जब आप लोग सब लॉगिन करेंगे तो एक आपको डमी रिकॉर्ड दिखेगा। अभी हम यहाँ पे अभी एक साथ में एक सर अभी अपडेट कर रहे हैं, तो अभी उसमें कुछ उन्होंने फोटोग्राफ्स अपलोड करी हैं, कुछ अभी नहीं करी। तो आपको जो डमी रिकॉर्ड दिखेगा फर्स्ट एक, उसको आप एडिट कर सकते हैं, और बाकी आपको सब अपने विद्यालय के अकॉर्डिंग आपको अपडेट करने हैं। इसके लिए डैशबोर्ड में जो स्टाफ डिटेल्स की ऑप्शन है, पेजेस में नहीं जाना है, यहाँ पे हमें रिमेंबर वी आर अपडेटिंग दिस मेन्यू बार एडमिनिस्ट्रेशन में स्टाफ डिटेल्स। यहाँ पे जब हम स्टाफ डिटेल्स को क्लिक करेंगे तो आप ऑल स्टाफ डिटेल्स, अब यहाँ पे इतने सारे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने अपने विद्यालय के यहाँ पे सारे अभी ऐड कर चुकी हूँ। आपको सिर्फ एक या दो दिखेगा डमी रिकॉर्ड। तो जब आपको कोई भी न्यू ऐड करना है, लेट्स से एक ऐड न्यू पे मैं क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे हमें नाम डालना है। तो आई जस्ट राइट माई नेम अगेन, ऑलरेडी मेरा वहाँ पे एडेड है, बट मैं उसको वहाँ पे फिर से डिलीट कर दूँगी। ये हम अभी इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे हैं। सिर्फ आपको नाम डालना है, देन यू हैव टू एंटर योर एम्प्लॉय कोड। जिस भी एम्प्लॉय का आप डाल रहे हैं, देयर यू हैव टू एंटर द एम्प्लॉय कोड ऑफ दैट टीचर और एनी पर्सन। देन चंद्रकिरण मैम, मैम ये ना जब उस दिन अपडेट किया था तो यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट पोस्ट और प्रेजेंट केवी आ रहा था, और वो सर ने बताया कि अब सबके लिए ना यही आ रहा है, इसको चेंज कर सकते हैं हम। अच्छा, क्योंकि अब हम तो अपने विद्यालय की करेंगे तो ये ऑप्शन तो नहीं है ना, बट जब इनिशियली किया था तब आपने जैसे यहाँ पे देखी है, इधर यहाँ पे ये आ रही थी, बट अब उस पेज में विजिबल नहीं हो रही वो। अच्छा ठीक है, ये उन्हें बता देंगे हम, बिकॉज हमें तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन केवी एंड प्रेजेंट पोस्ट ही चाहिए। हाँ जी, तो ये जो ऑप्शन यहाँ पे साइड में दिख रही है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट पोस्ट, बस ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे विजिबल होंगी। जैसे यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन Z लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें डेट डालनी है। तो अभी हम यही अज्यूम कर लेते हैं कि Z में किसी एम्प्लॉय के लिए हम एंटर कर रहे हैं, तो लाइक माई ज्वाइनिंग डेट के अकॉर्डिंग अब आप इसमें चेक करिए ध्यान से कि 2014 ये आपका लास्ट ईयर दिखाएगा। सिंस माई ज्वाइनिंग डेट इज 2008 ईयर, तो मैं ये 2014 को जब क्लिक करूँगी तब उसके प्रीवियस ईयर हमें और फिर विजिबल होंगे। प्रियंका मैम, यस मैम। हम ऊपर जो स्टाफ डिटेल की ऑप्शन टैब आ रहा है उसको अगर क्लिक करेंगे तो उसमें दिख रही है वो। कहाँ पे मैम? नीचे आइए,
हाँ जी, ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, हाँ, और ऊपर थोड़ा सा हल्का सा, इस पे ऊपर वाला लॉट आ रहा है मैम, एक और मैम एक बार रिफ्रेश कर लीजिए प्रियंका मैम। ऊपर, अदर फील्ड से ऊपर, मैम हमारे उस हाँ ओके ये, तो इस नहीं ऊपर, हाँ, अदर फील्ड, ठीक है, इसको करूँ इसको जब करोगे तो इसमें आएगा। मैम, इस पे भी वही आ रहा है। रिफ्रेश कर लीजिए मैम एक बार, देख नहीं, लीजिए। हाँ मैम, स्टाफ डिटेल फील्ड्स को जब नीचे एरो नीचे करो, नहीं राइट साइड, हाँ ये वाला, ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो स्टाफ डिटेल फील्ड्स में यहाँ पे जब ये वाला एरो पहले ऐसे था, ये इट वाज नॉट विजिबल, तो ये जब हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमने डेजिग्नेशन डाला टीचर का, आप कंप्लीट लिखेंगे, अभी मैं क्योंकि डमी रिकॉर्ड डाल रही हूँ तो आई जस्ट रिटन PGTCS, डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट KV। तो आई वाज टेलिंग कि आप जब यहाँ पे सिंस 2008 सिलेक्ट करना है मुझे या 2007, तो आपको लास्ट दिखेगा 2014, आप उसको जब क्लिक करेंगे तब आपको वो प्रीवियस और 10 इयर्स वहाँ पे दिखाएगा। तो 2008, देन यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, हमें कैलेंडर में से ही सिलेक्ट करनी है डेट। तो दिस इज माय जॉइनिंग डेट, और प्रेजेंट पोस्ट के लिए भी सेम डिटेल्स है। तो ये स्टाफ डिटेल्स में 4 things we need to enter. First, the employee name, then the designation, date of joining present KV and date of joining in present post. ये करने के बाद यहाँ से बस सेट फीचर्ड इमेज राइट में जो ऑप्शन आ रही है, तो अभी अगर आपके पास इमेजेस अवेलेबल जब होंगी तब आप साथ साथ भी कर सकते हैं, अदरवाइज लेटर ऑन ऑल्सो यू कैन एडिट द अपलोड द इमेज। सेट फीचर्ड इमेज के लिए सेम ऑप्शन आपको पहले मीडिया लाइब्रेरी में टीच यूजिंग दिस अपलोड फाइल्स ऑप्शन, पहले हमें अपलोड फाइल से उसको अपलोड करना है, तब वो मीडिया लाइब्रेरी में विजिबल होगी और फिर वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स, अभी मैं किसी और टीचर की फोटो भी अपलोड कर रही हूँ, अभी यहाँ पे है नहीं, डमी रिकॉर्ड है, तो इसको हमने ओपन किया और ये यहाँ पे टीचर की रिकॉर्ड विजिबल हो गया। ऑल्ट टेक्स्ट में आपको वही सेम नाम देना है जो आपकी इमेज का है, लाइक टीचर नेम इज नीतू सोनी, वो यहाँ पे टाइटल में दिया, और मीडिया लाइब्रेरी से यहाँ पे इसको सेट फीचर्ड इमेज क्लिक करनी है। Once the image is uploaded, we need to click this publish option. प्रियंका मैम, जो फोटोज है उनका कोई स्पेसिफिक साइज या कुछ है, मतलब मैम अभी ना कुछ भी हमने वहाँ पे भी पूछा था, उन्होंने कुछ बताया नहीं है, तो मैंने एक रैंडम कोई भी साइज की अभी ले ली थी, तो अपलोड हो गई थी और विजिबल भी थी। तो अभी उन्होंने कुछ हमें स्पेसिफाई नहीं किया। स्लाइडर का तो एक साइज बताया था, बट ये स्टाफ का और इन सब का नहीं बताया। कुछ 95 by 95 भी था क्या? मैम वो कंफर्म नहीं है, अगर वो वाली आपकी अपलोड होकर विजिबल हो रही है तो आप वही साइज ले सकते हैं। ओके मैम किस ऑर्डर में पिक्स डालेंगे, पहले प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या किसी भी ऑर्डर में डाल सकते हैं? नहीं, ये हम जब अगर आप जब पूरी स्टाफ डिटेल्स एंटर करेंगे तो आई सजेस्ट कि आप जो है ना सबसे नीचे एज इन जिसकी जॉइनिंग एकदम लेटेस्ट है आपके स्कूल में, आप उस ऑर्डर में डालिए, क्योंकि जो हम रिकॉर्ड पहला डालते हैं वो एकदम लास्ट में ऐड होता जाता है और फिर वो वेबसाइट पे वैसे ही दिखेगा। मैम ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप रैंडम, मतलब पीजीटी पीआरटी तो रैंडम ही आएंगे, जैसे हमारे पहले तो आते थे सारे पीजीटी, सारे टीजीटी, फिर पीआरटीज, तो वो मतलब इजीली होता है, इजी देखना होता है, तो अभी रैंडम होगा कि पीआरटी आ रहा है, कोई टीजीटी आ रहा है, कोई पीजीटी। नहीं मैम, वो कैटेगराइजेशन भी अभी कैटेगराइजेशन की ऑप्शन अभी विजिबल नहीं है। ये तो जनरली ऐसा होगा कि
क्योंकि यहाँ पे ऊपर प्रिंसिपल देन वाइस प्रिंसिपल उसके बाद पीजीटीज एक साथ आपके विजिबल होंगे। तो वो कैटेगराइजेशन आरओ की वेबसाइट में अवेलेबल थी, अभी इसमें इन्होंने विद्यालय वेबसाइट में वो ऑप्शन अभी नहीं दी है, तो वो उनसे पूछना है हमें हेडक्वार्टर मीटिंग में कि भाई मैम तो वो ऑटोमेटिक होगा या तो हम डाल दें उसके बाद पता चला हम दोबारा से डिलीट करके डाल रहे हैं? नहीं, तो इसके लिए डिलीट थोड़ा नहीं वेट करना कर है, ले मतलब। ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं मैम, ओके ओके। आप ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हो वहां से, तो वो हो अच्छा जाए। रीऑर्डर कर सकते हैं एक्चुअली। जी यस मैम, आपको डिलीट करके फिर से एंटर नहीं करना पड़ेगा। ये ऑर्डरिंग करानी ही पड़ेगी क्योंकि बाद में जब स्टाफ मेंबर्स ऐड होते हैं ना आफ्टर ट्रांसफर्स, तो वो तो फिर रीऑर्डरिंग हम हर बार नहीं कर सकते ना। जैसे हमारी पुरानी वेबसाइट में होता था, डेट ऑफ केवीएस ज्वाइनिंग के हिसाब से अपने आप अरेंज हो जाते थे वो। मैम उसमें वो कैटेगरीज भी थी, लाइक पीजीटीज आपके पहले विजिबल होते हैं, देन टीजीटीज, तो वही वाली डिविजन्स उनको भी बोलना है। यहाँ से ऑप्शन थी पहले उस डिवीजन में ना, अभी नहीं आ रही है। आप अगर आरओ की वेबसाइट में देखोगे वहां पे है अलग अलग। और एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग केवीएस के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाए, ये भी हमें सजेशन देना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर वो अपने आप ऑर्डरिंग से आ जाएंगे। ऑर्डरिंग होती है मैम, ये ड्रैग एंड ड्रॉप से ऑटोमेटिकली कैटेगरी वाइज सॉर्टिंग हो जाती है। आप जिस ऑर्डर में करना चाहते हैं उस ऑर्डर में सॉर्टिंग हो जाएगी। मैम ऑर्डरिंग आप करके दिखा सकते हैं क्या? कहाँ पर है? एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम, ये जो आप ड्रैग एंड ड्रॉप बोल रही है अभी काम कर रहा है क्या? आप ऑर्डर इसका चेंज करके दिखा सकते हो? मैम दिखा रही हूँ अभी। ये भी जैसे मैंने ये रिकॉर्ड डाला है, ये हमारा टॉप मोस्ट अभी विजिबल है, तो इसको हमें मैम किस ऑप्शन से था ड्रैग एंड ड्रॉप? पेज में जाकर। ओके ओके राइट। डैशबोर्ड में हम स्टाफ डिटेल्स में जाएंगे, ऑल स्टाफ डिटेल्स। तो अभी आप जो मैंने अभी रिकॉर्ड एंटर किया है ना, ये आइकन विजिबल है, बस ये मुझे इसको माउस को होल्ड करके इसको नीचे करना है, बस जहाँ पे इसकी प्लेस है, तो इससे आपका वो ड्रैग एंड ड्रॉप से वो उसी स्पेसिफिक पोजीशन पे दिखेगा। ठीक है मैम? ठीक है मैम, थैंक यू। और इसी में जैसे मैंने ये रिकॉर्ड जो भी डाला, तो अब यहाँ पे ये हमने इंग्लिश में अभी किया है, आप इसके यहाँ पे राइट में प्लस को अगर जब क्लिक करेंगे, ऐड अ ट्रांसलेशन इन हिंदी, तो आप साथ साथ ही उसका हिंदी का रिकॉर्ड भी आप कर लीजिए, क्योंकि इमेज ऑलरेडी अपलोडेड है, बस आपको नाम यहाँ पे हिंदी में डालना है। तो आप वो गूगल से लेके गूगल ट्रांसलेशन से वो करके हम यहाँ पे नाम हिंदी में डाल सकते हैं, और पोस्ट भी आपको हिंदी में डालनी पड़ेगी। पीजीटीसीएस के लिए हमें हिंदी में आप पीजीटी करके जो है वो चेंज करेंगे, डेट आपकी ऐसे ही विजिबल होगी, तो फिर आप उसको बस अपडेट कर पब्लिश कर देंगे, तो वो आपकी हिंदी वेबसाइट में भी दिखेगा। इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट स्टाफ डिटेल्स के लिए? क्योंकि ये आप किसी और जो आपके साथ टीम मेंबर्स हैं वो भी आप उनसे भी करवा सकते हैं। जैसे मैंने भी यहाँ पे एक दूसरे साथ में किसी सर को ही बोला था, इसमें कुछ ज़्यादा कोडिंग या कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एक बार आप उनको बस गाइड कर दीजिए तो वो इजीली फिर ये डिटेल्स आपकी इनपुट हो जाएगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए। प्रियंका मैम, अगर ये चल जाती है वेबसाइट तो हम लोग फिर फोटोग्राफ अपलोड करें अभी या ना करें? बिकॉज अभी साइज का कुछ कंफर्मेशन तो है नहीं। मैम फोटो अभी हमने भी अपलोड करी है, देखिए आपकी विजिबल तो हो रही है वेबसाइट में, तो डाल सकते हैं। बाकी एक बार ये मंडे को जब मीटिंग होगी उनसे एक बार कंफर्म करके फिर आपको इन्फॉर्म कर देंगे।
आप नाम डाल लीजिए अभी, अगर अभी फोटोग्राफ में अभी अवेलेबल भी नहीं है तो। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट ऑप्शन अबाउट अस में, ये हमने एडमिनिस्ट्रेशन में स्टाफ डिटेल्स डाला है। ऐसे ही हम एकेडमिक्स में जो स्टूडेंट अचीवर और टीचर अचीवर के लिए जो आज बोला था कि भाई हम अचीवमेंट्स कर सकते हैं, तो इन दोनों मेन्यू ऑप्शंस के लिए भी हमें डैशबोर्ड से ही एडिटिंग होगी। WP बेकरी वाला आपकी जो है, यस मैम, मैम कुछ बोल रहे हैं भारती मैम? मैम CBSE का रिजल्ट भी तो डालना होगा ना, वो कब है? यस मैम। मैम वो वॉइस आ रही है? आ रही है मैम, वो यहाँ पे नीचे से डलेगा अभी, वो मेरे पास अभी फाइल मुझे मिली नहीं है इसलिए मैंने अभी वो देखा नहीं, अभी ये पुराना डला हुआ है। अभी हम यहाँ से डाल लेते हैं, CBSE रिजल्ट भी कर लेंगे। मैम बता देना थोड़ा, थैंक यू। हाँ जी मैम। तो एकेडमिक्स में स्टूडेंट अचीवर और टीचर अचीवर, अभी अगर हम इसको ओपन करें, स्टूडेंट अचीवर, एक रिकॉर्ड ये ऑलरेडी डला हुआ था, ये टेक्नोथ्रॉन का, ये आपका डमी रिकॉर्ड आई थिंक आप सबके वेबसाइट में भी विजिबल होगा। ये मैंने हमारे स्कूल के लिए डाला है अभी। ऐसे ही जब आप टीचर अचीवर ओपन करेंगे, ये आपका एक डमी रिकॉर्ड को मेंटेन रखना है अपने अकाउंट नहीं में? मैम, नहीं, वो सिर्फ आपको डेमो देना था, इसलिए आपको बताने के लिए। जैसे वो स्टाफ वाला मैंने अपडेट कर दिया था ना, तो वो दिखा नहीं पाई थी मैं कि भाई कौन सा रिकॉर्ड विजिबल होगा। आप एडिट कर सकते हैं उसको। जब आप ऑल पे जाएंगे ना, वहाँ पे आपको ये वाला रिकॉर्ड भी दिखेगा। तो ये मैंने हमारे स्कूल के टीचर के लिए, टीचर अचीवर में ये एक रिकॉर्ड डाला है और एक स्टूडेंट के लिए। तो सेम वे वी नीड टू गो टू डैशबोर्ड फर्स्ट। अब डैशबोर्ड में यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स ऑप्शन में हमें क्लिक करना है। मेन्यू में स्टूडेंट अचीवर और टीचर अचीवर में जब हमें डिटेल्स डालनी है, तो स्टैटिस्टिक्स में ऑल स्टैटिस्टिक्स वी नीड टू क्लिक दिस। और जो आपको टीचर अचीवर में दिख रहा था यहाँ पे मिसेस जसबीर कौर, तो आप वो डमी रिकॉर्ड को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और अगर उसको एडिट नहीं करना है तो आप उसको ट्रैश करके रिमूव भी कर सकते हैं। तो आप इसको एडिट नहीं कर रहे हैं, आपको जब नया डालना है तो ऐड न्यू। प्रियंका मैम सॉरी, एक कोई एडिट था, एक क्विक एडिट था, उसमें क्या डिफरेंस है? क्विक एडिट, हाँ, क्विक एडिट में उसमें मैम दो ऑप्शंस थे, एडिट एंड क्विक एडिट। मैम मैंने क्विक एडिट ट्राई नहीं किया है, बट अभी एक बार क्लिक किया था तो वो शायद ना कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं, बट आई सजेस्ट कि आप अभी एडिट ही करिए। क्विक एडिट में मुझे भी आइडिया नहीं है, कुछ डिज़ाइन ख़राब ना हो जाए, नहीं तो हेडक्वार्टर वाले बोलते हैं फिर हमें। आपको वो चेंजेस नहीं करने, आपको सिर्फ डेटा पॉपुलेट करना है, कंटेंट डालना है बस। डिज़ाइन पे हमें कुछ उसको डिस्टर्ब नहीं करना। तो स्टैटिस्टिक्स में ऑल स्टैटिस्टिक्स, टीचर अचीवर और स्टूडेंट अचीवर दोनों के लिए हमें इसी ऑप्शन में क्लिक करना है। ऐड न्यू करेंगे तो यहाँ पे जैसे हिस्ट्री में हमारे यहाँ पे जो सर है उनका, जैसे मैंने अभी पीजीटी ज्योग्राफी का डाला था, सिमिलरली यहाँ पे सर का जो है हिस्ट्री में 2nd नंबर पे है इन रीजन, तो ये हम डाल सकते हैं। और इसमें ड्रॉप डाउन में, क्योंकि यहाँ पे मैं टीचर की अचीवमेंट्स डाल रही हूँ, तो आई नीड टू सिलेक्ट टीचर अचीवमेंट, तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यही सिलेक्टेड है। जब आपको स्टूडेंट का डालना है तो आप इसमें स्टूडेंट अचीवर में सिलेक्ट करेंगे टीचर अचीवमेंट। यहाँ पे हम वर्ड्स में लिख सकते हैं कि क्या अचीवमेंट है टीचर की। सो लाइक
Second position in history in CBSE 12th in Delhi region. Designation PGT हिस्ट्री। और अगर आपको साथ में कोई PDF अपलोड करना है, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अभी तो आपका यहाँ पे हम CBSE रिजल्ट डाल रहे हैं, जैसे किसी की कोई और अचीवमेंट है तो उनका कोई सर्टिफिकेट या एनी अदर प्रूफ, तो वो हम यहाँ से ऐड फाइल कर सकते हैं। ओनली PDF फाइल इज़ अलाउड। अभी मैंने कोई अपलोड नहीं करी है प्रीवियस सर के लिए, अभी बस यहाँ पे सिलेक्ट किया है। और इसमें अब एनी ही रहने दीजिए, क्योंकि अब तो दोनों की वेबसाइट्स पे डिफरेंट है। आई डोंट नो ये शिफ्ट क्यों दिया है यहाँ पे, बट अगर आपकी ऑप्शन जैसे भी आपकी लाइक माई स्कूल इज सिंगल शिफ्ट, तो मैंने इसको एनी ही रखा है। ये आपकी यहाँ से सारी डिटेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द टीचर, टीचर अचीवमेंट, देन अचीवमेंट इन वर्ड्स, डेजिग्नेशन। यहाँ से फिर सेम वे सेट फीचर्ड इमेज, उस टीचर की आप इमेज भी डाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे उन सर की नहीं है, चलिए मैं यहाँ पे दूसरे टीचर के डाल देते हैं। अगर आपके यहाँ पे टीचर की आपको इमेज डालनी है तो आपको फिर से पहले अपलोड फाइल्स करनी है, फिर वो मीडिया लाइब्रेरी में विजिबल होगी, एंड देन यू नीड टू सिलेक्ट दैट इमेज और फिर सेट फीचर्ड इमेज। तो ये यहाँ पे सर की इमेज के बाद पब्लिश, इसको एक बार वेबसाइट पे चेक कर लेते हैं ये विजिबल है कि नहीं। डिलीट कैश एक बार करना होगा हमें। तो यहाँ से आप स्टूडेंट और टीचर की अचीवमेंट, फ़ोटो, डिटेल्स, अगर आपको कोई देखिए, अगर ये डमी आप इसको ओपन करेंगे तो एक डमी PDF ऑलरेडी डला हुआ है, ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे ही अपने टीचर की जो भी अचीवमेंट है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन ऐड मल्टीपल रिकॉर्ड्स फॉर दिस टीचर अचीवर। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे हमारे कोई टीचर है, उनके काफी सारे अचीवमेंट है, उनका एक प्रोफाइल बना हुआ है, तो उसको PDF में डाल दे और यहाँ पे सिर्फ ये लिख दे कि सी PDF या कुछ ऐसा मेंशन कर सकते हैं अचीवमेंट में कि फॉर द अचीवमेंट काइंडली ओपन द PDF या डाउनलोड दी। यस मैम, आप जो यहाँ पे आप जो भी वर्ड्स में लिखेंगे और आप उनकी PDF में सारे उनकी अचीवमेंट्स लिख देंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। हाँ, आपको जैसे मल्टीपल प्रोफाइल बनवा सकते हैं। यस मैम, तो मल्टीपल अचीवमेंट्स बनाए। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, सेम वे फॉर स्टूडेंट अचीवर, सेम ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स में। यस सर। मैम, ये रिमार्क्स में जो डाल रहे हैं वो जब हम व्यू कर रहे हैं तो आने नहीं, इसमें तो नाम आ रहा है बस टीचर का। सर रिमार्क्स में कहाँ पे? जो डिटेल्स आपने डाली टीचर्स की। जी सर। उसमें जो भी एंट्री कर रहे हैं वो जब मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ पेज का अपडेट करने के बाद तो डिटेल्स आ नहीं रही। सर एक बार डिलीट कैश कर लीजिए। मैंने कर दिया, दोनों पेजेस के केस डिलीट कर दिए, लेकिन फिर भी वो एग्जैक्ट जो डिटेल्स हमने डाली थी। सर ये आपने लिखा है, ऐसा लिखा है वहाँ पे? हाँ बिल्कुल ऐसा लिखा है। आ जाएगा सर, मे बी कुछ मतलब ऑप्शन, मैंने तो आपके सामने यहीं पे डिटेल्स डाली है सेम वे में। डिलीट कैश करके देखिए सर। मैम दोनों पेजेस में कर ली, इसमें भी और जो फ्रेश पेज ओपन हुआ उसमें भी कर लिया मैम। पेज पर भी आपने डिलीट कैश किया सर? डिलीट कैश दो तरफ है, एक तो होम पेज पर भी है और एक जहां से पेज एडिट कर रहे हैं हम बैकएंड पर, वहां पर भी है। तो आप बैकएंड से भी डिलीट कैश करिए। मैम कर लिए, दोनों से कर लिया मैंने, बैकएंड से भी कर लिया। सर हो जाएगा, आप
आई थिंक जब नेक्स्ट टाइम एक बार साइन आउट करके कर लीजिए, विजिबल हो जाएगा। नहीं तो एक न्यू रिकॉर्ड डाल के देख लीजिएगा। ठीक है। तो यही सेम हमें टीचर अचीवर का पेज अगर हिंदी में भी चाहिए, आपकी हर एक पेज जो है, सिंस इट इज़ बाइलिंगुअल वेबसाइट, तो आप जब प्लस करेंगे यहाँ पे अब आपको टीचर का नाम हिंदी में डालना है। ये आप ऑप्शन जो लिखा है ये हम हिंदी में लिख सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी ये सर की जो मैंने पहले डाला था मॉर्निंग में, आप ये देखेंगे रिकॉर्ड, यहाँ पे टीचर का नाम लिखा, ये ऑप्शन हमारी टीचर अचीवमेंट, ये मैंने ट्रांसलेट कर लिया गूगल से। और ये पीजीटी ज्योग्राफी भी हम चेंज कर सकते हैं, अभी मैंने किया नहीं है ये। कॉपी इसको, क्योंकि अब आपके में ऑप्शन पहले पब्लिश विजिबल होगी, मेरा रिकॉर्ड ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुका था, तो आई नीड टू क्लिक दिस अपडेट। डिलीट कैश, अगेन टीचर अचीवर में ये आपका इंग्लिश का पेज है, यही सेम हिंदी, ये देखिए दिस, ये जो अभी रिकॉर्ड ऐड किया था वो नहीं है जो पहले मॉर्निंग में किया था। ऑल स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे हिंदी के लिए सेम जैसे मिस्टर NN गुप्ता, एडिट और ऐड ट्रांसलेशन इन हिंदी। यहाँ पे बस हमें टीचर का नेम, डेजिग्नेशन और ये अचीवमेंट हिंदी में लिखनी है, तो आपकी वो भी वहाँ पे विजिबल हो जाएगी। I hope it's clear to everyone. Sir and ma'am, any doubt? Teacher achiever, same way we can edit student achiever also. प्रियंका मैम एक सेकेंड, सॉरी प्रियंका मैम, अगर हम इसे गूगल ट्रांसलेट से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाएगा फिर जो टीचर अचीवर और उसमें हो रहा है मैम, हो जाएगा। मैंने ये पीजीटी भूगोल कॉपी किया था, इधर से हो जाएगा। स्टूडेंट अचीवर के लिए फिर से हमें ऑल स्टैटिस्टिक्स में ऐड न्यू, एक स्टूडेंट का मैंने यहाँ पे डाला था, आनिया। बस यहाँ पे आपको नाम डालने के बाद ड्रॉप डाउन से स्टूडेंट अचीवर सिलेक्ट करना है। इसकी अचीवमेंट यहाँ पे ये है, स्कोर्ड A1 इन ऑल सब्जेक्ट्स। रैंक मुझे अभी CBSE रिजल्ट अवेलेबल नहीं था तो वो नहीं लिखा है। आपको एज पर योर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आपके स्टूडेंट्स की जो भी अचीवमेंट्स है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। रीजन में या स्कूल में जो भी आपकी उसकी रैंक है, यहाँ से उसकी इमेज डाली और ये सेशन स्टार्ट एंड, और ये क्लास मैंने सिलेक्ट करी है। ये सेशन ऑलरेडी आ रहा था 2024 कि भाई ये इस उसके यहाँ पे जो है अचीवमेंट, आई थिंक दिस वी कैन चेंज 23 से 24 सेशन क्लास 12th। इसकी ट्रांसलेशन प्लस करके करेंगे तो हिंदी में यहाँ पे ऐड हो जाएगा रिकॉर्ड एंड इट विल बी विजिबल। ये आपका एक बाय डिफॉल्ट डमी रिकॉर्ड आएगा और ये जो अभी हमने ऐड किया है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ऐड करना है। सो जेनेसिस, विजन, मिशन। मैम हिंदी का दिखा दोगे आपने हिंदी में क्या डाला उसको कुछ भी? डमी कोड को रिमूव कर देना बाद में। जी सर, डमी रिकॉर्ड जो है जो दिखा रहा है उसको रिमूव कर देना ना बाद में। रिमूव भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग से उसको एडिट कर देंगे तो वो भी दिखेगा। ओके ओके ठीक ठीक। मैम हिंदी में अभी मैंने एक ही टीचर का डाला था स्टूडेंट अचीवर में। हिंदी का आप कोई स्पेसिफिक ऑप्शन बोल रहे हैं या होम पेज? भारती मैम,
अभी मैंने यहाँ पे हिंदी में जेनेसिस और विजन वाला जो है वो भी इंग्लिश का ही है, अभी वो चेंज नहीं किया है, ये बस चेंज किया था उत्पत्ति, बाकी ये हमारा हिंदी में आएगा। और जो अचीवर आप बोल रहे हैं जो हमने अभी किया है, विद्यार्थी उपलब्धि, ये भी डमी रिकॉर्ड है, अभी वो आनिया का जो है वो भी ऐड नहीं किया था। और शिक्षक उपलब्धि में एक सर का जो ऐड किया है वो दिखेगा, ठीक है। अच्छा, यानी कि हम अगर इंग्लिश से हिंदी में से कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो हिंदी वाली साइड पे नहीं दिखेगा, इसका मतलब यही हो गया। हाँ मैम, वो अपने आप ट्रांसलेट नहीं करेगा, हमें ही डालना है। थैंक यू मैम। प्रशासन में भी आप देखिए कार्मिकों का विवरण, यहाँ पे भी जैसे रिकॉर्ड स्टाफ डिटेल्स की जब डलेगी तो ये नाम, डेजिग्नेशन, ये आपकी डिटेल्स जो हैं, क्योंकि हमें कैलेंडर से सिलेक्ट करनी होती हैं तो ये हमारी इंग्लिश में विजिबल होंगी, बट एम्प्लॉय कोड ये हमें करना है। चंद्रकिरण मैम, ये दोनों ऑप्शन चेंज हो जाएंगी क्या? मैम एम्प्लॉय कोड को ऐसे पढ़ने में बड़ा मुश्किल होता है, इसको जरूरी है ऐसा करना है? वो तो नॉर्मल नंबर्स भी रह सकते हैं। हाँ, आप इंग्लिश में रख सकते हैं मितू मैम। हाँ मैम, क्योंकि वो कोई इजी दिक्कत नहीं, हाँ रख सकते हैं। बस नाम और डेजिग्नेशन आप हिंदी में कर दीजिए। आरओ वेबसाइट पे तो मैम हमने किया था ना, इसलिए हाँ, हमने हिंदी में किया। हाँ, उसके लिए हमें बोला गया था कि कर लीजिए करके। और नहीं, ये वाली ऑप्शन जो ऊपर आ रही है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट पोस्ट, ये हिंदी में हो सकती है इस पेज पे ना? हाँ जी, हाँ जी, ये कन्वर्ट करना है। हेडिंग्स हमें सारी हिंदी में ही रखनी है। अच्छा, ये ऑप्शन तो मुझे याद ही नहीं कहाँ से हमने देखा था। ठीक है, इसको मैं देख लूंगी बाद में। और मैम अभी कौन सी ऑप्शन फिर देखनी है? यहाँ तक इन्हें एडिट करने देते हैं मैम। स्टाफ लिस्ट हो गया, अचीवमेंट्स हो गए दोनों, स्टाफ डिटेल्स हो गई है। यहाँ तक ये अपलोड कर ले, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज मेन्यू आइटम्स के जितने भी ऑप्शंस हैं वो सिमिलर ही है। यस मैम। मैम आप जिसकी भी अभी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही वो आप यही सीक्वेंस फॉलो करना। सबसे पहले साइट आइडेंटिटी, जब आप साइट आइडेंटिटी कस्टमाइज ऑप्शन से करेंगे तो यहाँ पे साइट आइडेंटिटी, ये आपका नेम सब चेंज हो जाएगा, स्कूल का, केवी कोड। तो आप ये अपने सीक्वेंस याद रख लीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ें अपडेट करनी है इन व्हाट सीक्वेंस। ऑल्दो कुछ ऐसा नहीं है कि भाई हमें एक ही वही फॉलो करना है, पर थोड़ा सा वो आपके लिए ईजी रहेगा। तो ये हमने साइट आइडेंटिटी से सबसे पहले ये चेंज किया था, स्कूल का नाम, केवी कोड, एफिलिएशन। फिर ये हमने नंबर ऑफ़ बॉयज़, गर्ल्स और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, ये सब आपकी एडिटिंग जो बॉयज़ गर्ल्स की है वो होम पेज पे जो एडिटिंग है उसके लिए एडिट विद WP बेकरी पेज बिल्डर, ये जब हम क्लिक करेंगे यहाँ से फिर आपकी स्कूल एनालिटिक्स, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका डेटा चेंज हो जाएगा। सेम यहाँ पे आप देखेंगे कि एक लेटेस्ट न्यूज़ की भी ऑप्शन आ रही थी। लेटेस्ट न्यूज़ भी यहाँ पे जो है विजिबल हो रहा था कि रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1 विल बी गोइंग टू स्टार्ट स्टून, ऐसे ही कुछ एक डिटेल थी, तो उसको भी हमने एडिट कर दिया मैंने यहाँ पे इसी से एडिट ऑप्शन से। तो रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन क्लास 11th इज गोइंग ऑन, और जैसे हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स कैंप चल रहा है तो उसकी न्यूज़ डाल दी लेटेस्ट न्यूज़ में। जो आपको डालना है यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं अगेन विद दिस ऑप्शन, एडिट विद WP बेकरी। ये वाला विजन और मिशन KVS का विजन और मिशन है, ये ऑटोमेटिकली आपका पुश होगा फ्रॉम हेडक्वार्टर वेबसाइट। ये भी हिंदी में विजिबल नहीं है, हिंदी में अभी वो डाल देंगे। हम लेटेस्ट न्यूज़ हिंदी में हमें करनी पड़ेगी, लेटेस्ट न्यूज़। यस मैम, सारी वो हिंदी की ऑप्शन हमें ही डालनी है साथ साथ। मतलब ट्रांसलेट न्यूज़ में जाए इसी तरीके से करना है हमें। आप जब हिंदी की वेबसाइट खोलेंगे, इसी वाली ऑप्शन से जब मैंने हिंदी की वेबसाइट खोली, एक्सक्यूज मी मैम। यस सर। मैम अभी कस्टमाइज कर रहे हैं हम तो वहाँ पे एरर शो हो रहा है, वेबसाइट हमारी ओपन नहीं हो रही। सर
वो अभी शायद उनको बोला हुआ है हेडक्वार्टर में, अभी नहीं हो रही है ओपन। आई थिंक 6 या 7 केवीज की ही अभी ओपन हो रही है, वो हो जाएगी आज सर। तो ये भी मैम मैंने खुद ही यहाँ पे टाइप किया था ऐसे एडिट ऑप्शन से ही ना, तो ये हमें हिंदी में खुद ही लिखना है। प्रियंका मैम, यस मैम। लेटेस्ट न्यूज के पास एक ऑप्शन आ रहा था, रो एंड कॉलम एंड प्लस का साइन था। कुछ नहीं करना मैम, वो रो और कॉलम एक्चुअली ये होम पेज है इनका पूरा रो कॉलम्स में डिवाइडेड है, वो उससे ना डिजाइन में चेंज हो जाएगा, तो वो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है रो एंड कॉलम। बस आप जहाँ पे वो एडिट की ऑप्शन जहाँ पे जितनी हमारे पास हम जो चेंज कर सकते हैं वहीं पे करना है। रो कॉलम से आपका मे बी कुछ होम पेज पे एक अलग से ब्लॉक आपका ये कॉलम ऐड हो जाएगा, वो नहीं हमें चेंज करना। ये जो आप बोल रहे हैं ना मैम, ये वाला कुछ नहीं चेंज करना। लेटेस्ट न्यूज़ चेंज करने के बाद विजन और मिशन ऑटोमेटिकली आएगा। यहाँ पे भी हमें स्कूल का नाम आई थिंक केंद्रीय विद्यालय मांडला समथिंग ऐसे कुछ विजिबल था, वो भी आपको चेंज करना है। इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोडिंग में कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ जहाँ पे आप वो केंद्रीय विद्यालय मांडला लिखा हुआ है उसकी जगह अपने स्कूल का नाम डालना है। और ये हमें HTML कोडिंग में भी कुछ हेडिंग का साइज या वो बोल्ड वो सब कुछ भी चेंज नहीं करना, ओनली स्कूल नेम। ये चेंज करने के बाद जेनेसिस, विजन, मिशन, ये आपके तीनों जो हैं रॉ HTML, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये वाले पेज पर जितना पार्ट विजिबल हो रहा है ये चेंज हो जाएगा। जब आपको जो मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको पेजेस वाली ऑप्शन में जो बताया था वो आप चेंज इसलिए करते हैं पेजेस में ताकि जब आप रीड मोर करें तब आपका ये वाला पार्ट विजिबल हो। अगर आप पेजेस में नहीं चेंज करेंगे जो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में जो किया था, तो ये आपका सिर्फ जेनेसिस लिखा हुआ आएगा और ये ब्लैंक आएगा। तो आपको दो जगह चेंज करना है, एक यहाँ से रॉ HTML कोडिंग जिसमें आपकी पुरानी वेबसाइट से हम कॉपी कर सकते हैं, और रीड मोर के लिए आपको वही कोडिंग पे जाना है, जेनेसिस पेज सर्च करके। सिमिलरली फॉर विजन एंड मिशन कोडिंग यहाँ से चेंज करनी है, ये क्लिक किया और इसमें इतना पार्ट आपको ना यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट दिखेगा, लॉरेन इप्सम समथिंग ऐसे कुछ होगा जिसने भी चेंज नहीं किया है, तो वो आपको ये टैग से दिख जाएगा कि कहाँ से आपको कितना चेंज करना है। मैम ऐसा नहीं है जैसे हम पेज पहले कर दें तो ये अपने आप विजिबल हो जाए, यहाँ पे ऐसा नहीं है। द पेज को अगर हम पेज में हम डाल दे कंटेंट तो वो ऑटोमेटिक विजिबल यहाँ नहीं हो जाएगा। ये होम पेज वाला? हाँ नहीं मैम, मतलब जैसे हम पेज पहले क्रिएट आपने बताया ना पेज में जाके आप करके देख लीजिए मैम, मैंने वैसे पहले ये वाला चाहिए ना मैम, इफ इट इज लिंक्ड तो हो जाना चाहिए। मुझे क्या आइडिया नहीं क्योंकि फिर ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम जब हमने आरओ में किया था ना, आरओ से और अभी भी इन्होंने कुछ बहुत सारे चेंजेस कर दिए, तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए भी थोड़ा डिफरेंट है अभी, तो उतना आशु ने किया पश्चिम बिहार में। आशु एक बार बता सकते हो क्या? नहीं हो रहा मैम, नहीं हो रहा, वो अलग ही पेज पे दिखा रहा है उसको, पेजेस पे जाके मैंने ट्राई किया था। अच्छा मतलब रीड मोर पे जाओगे तो पेजेस पे जाओगे, अदरवाइज होम पेज अलग सेपरेट है। ये वाला जो रॉ HTML है ये फ्रंट पेज के लिए ही है और वो पेजेस बैक के लिए ही है, वो बैक पेज के लिए ही है, जो इसके बाद खुलता है पेज उसी के लिए है। फिर ये भी हमने लास्ट क्लास में किया था जहाँ पे हमने प्रिंसिपल मैसेज, DC का मैसेज जो है वो आरओ के वेबसाइट से ये भी पुश होगा, तो वो अभी हमने चेंज नहीं किया। देखिए ये जो टेक्स्ट आ रहा है ना, ये लॉरेन इप्सम, ये इनका बाय डिफॉल्ट जो आता है हर किसी का, तो यहाँ पे मैंने अपने प्रिंसिपल सर की जो रिकॉर्ड, फोटो भी अपने आप आ जाएगी, DC सर की फोटो भी आ जाएगी मैम। यस मैम, इसको मैंने भी मैडम हाँ जी सर, का मैसेज पुरानी वेबसाइट निकाल लिया सर। आप की थोड़ा वॉइस में डिस्टरबेंस है, क्या कह रहे हैं? DC मैसेज और फोटो हमने चेंज कर दिए। अच्छा, आपने अपने उससे ही कर दिया जो उनकी आरओ की वेबसाइट से कॉपी करके? हाँ बिल्कुल मैम।
सर कर तो मैं भी सकती थी, बट वो वहाँ पे उन्होंने बोला कि वहीं से होगी, इसलिए नहीं किया है। अगर वो ऑप्शन होगी कि हमें ही करनी है, तो हम जैसे प्रिंसिपल का कर रहे हैं सेम वे हम डीसी का भी कर देंगे। ठीक है मैम जी। फिर ये अभी टाइल्स ये सब अभी हम बाद में ही करेंगे। बाकी ये फोटो गैलरी, वीडियो गैलरी, ये सब मैम हमें ये सोशल वॉल, ट्विटर ये सब तो डाल ही सकते हैं, ये कैसे डालना है? मैम ये मैंने भी अभी डाला नहीं है, बट इसमें हमें बस Okay. लिंक देने हैं। आप इसको हाँ, बस ठीक है, क्लिक edit करेंगे करके। ना। हाँ, वो उस दिन बताया था जहाँ पे हमने साइट आइडेंटिटी करी थी ना, वहां से लिंक देने हैं बस। क्योंकि जब अगर हम होम पेज करेंगे तो एक साथ होम पेज पूरा सेटअप कर देंगे ना, फिर बार बार लाइक यस मैम, आज थोड़ा सा वही था कि मेरे को सीबीएसई रिजल्ट नहीं मिला, मैंने मांगा था यहाँ पे, नहीं तो हम ये वाला पार्ट कर लेते थोड़ा सा। हालांकि अब जैसे हमने थोड़ा बहुत हमें बता दीजिए थोड़ा सा, हम फिर अपने एंड पे देख लेंगे। मैम ये जहाँ पे भी आपको होम पेज की ऑप्शन है ना, आप रॉ एचटीएमएल पे क्लिक कीजिए और इसमें आपको कोडिंग वाला पार्ट, बट आई थिंक अभी आप फोटो कहाँ से आएगी? बच्चों की फोटो आ रही है ना इसमें? फोटो तो मैम पहले इमेज गैलरी में ही डालनी होगी मैम। वो इसको कहाँ से पिक करें? नेक्स्ट उसमें ना मैम 10th 12th और ये विद्यालय रिजल्ट ये वाला कर लेंगे अलॉन्ग विद सम ऑप्शंस। जैसे ही हमने विद्यालय की स्टाफ डिटेल्स करी है, क्योंकि अभी जिनकी नहीं ओपन हो रही है ना, फिर वो सबका रहेगा कि बहुत सारा हो गया पाइलअप, हमारा नहीं हुआ है, इसलिए विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी ये भी वैसे ही ऑप्शन है जैसे स्टाफ डिटेल्स की है। तो कुछ ऑप्शन से वो सारी सिमिलर है, तो वो वहाँ से चेंज हो जाएंगी। स्लाइडर भी आप सब चेंज कर सकते हैं। अभी आप इतना इंग्लिश हिंदी में कर लीजिए, आई थिंक उतना ही अभी सफिशिएंट है। एक्सक्यूज मी, सभी लोग प्लीज अपना अटेंडेंस फिल कर दीजिए। चैट बॉक्स में लिंक डाल दिया है, शीट में प्लीज। एडिटेबल नहीं हो रहा था पहले, आप एक बार चेक कर लीजिए। एडिटेबल है मैम, ऑलरेडी टीचर्स ने एडिट कर दिया है।